ठीक है, तो हेडिंग पे लिखिए रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेस फ्रॉम ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट। अब ये ओपन मार्केट क्या है? मैंने आपको बताया था जिस तरह से शेयर्स ट्रेडिंग होती है ऑनलाइन में, उसी तरह से डिबेंचर भी आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है। ठीक है, और ऑनलाइन ट्रेडिंग में क्या होती है सर, दो तरह का मार्केट होता है, पढ़ा आपने आईएफएस में, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आप फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, इशूड करते हैं पब्लिक के लिए, दैट इज आईपीओ। तो आईपीओ इशू होता है बेसिकली प्राइमरी मार्केट में, लेकिन वंस आईपीओ आपका हो जाता है, फिर वो शेयर्स कहां पे ट्रांसफर हो जाता है, व्हेन यू लिस्टेड इनटू सेकेंडरी मार्केट। और वो सेकेंडरी मार्केट से कंपनी का जो रोल है, कंपनी का हाथ से वो पैसा, जितना भी कंपनी को फंड चाहिए वो प्राइमरी मार्केट से ले सकता है, पब्लिक से। लेकिन सेकेंडरी मार्केट से वो वहां पे कंपनी का क्या है सर, शेयर होल्डिंग, और जो पब्लिक है वो यूज केस में आ जाता है सर। फिर पब्लिक बाई सेल करती है, डिमांड और सप्लाई का खेला रहता है, शेयर प्राइस बढ़ता है घटता है, इंफॉर्मेशन के खेला रहता है, राइट। फिर वहां से जिस तरह से शेयर्स का भाव अप एंड डाउन होता है, उस तरह से डिबेंचर का भी अप एंड डाउन होता है। क्लियर है? अब यहां पे फंडा क्या है, यहां पे कंपनी डिबेंचर को रिडीम क्या करेगी, कंपनी के पास बुक्स में, बुक्स का मतलब ऑलरेडी बैलेंस शीट में है ना, ऑलरेडी बैलेंस शीट में मान लीजिए कंपनी के पास 1 लाख डिबेंचर ऑलरेडी है, 1,12% डिबेंचर एट ₹100 ईच करके कंपनी का बैलेंस शीट में ऑलरेडी है। तो 1 लाख इंटू 100 का मतलब कंपनी का बुक्स में 1 करोड़ का ऑलरेडी क्या है सर, लायबिलिटी साइड में। कहां शो होगा, ये लायबिलिटी साइड में होगा ना सर, कहां पे, सिक्योर्ड लोन पे। ये सिक्योर्ड लोन या फिर सिक्योर्ड लायबिलिटी के अंदर में 1 करोड़ रुपए का लायबिलिटी होगा। नाउ कंपनी वांट्स टू रिडीम इट, कंपनी वांट्स टू रिडीम इट। अब कंपनी इसको रिडीम करना चाहता है, तो एक तो रिडीम बाय व्हाट क्या है, लमसम है, मतलब जो पीरियड ऑफ टाइम है उस पीरियड ऑफ टाइम के बाद में आप रिडीम करो। एक क्या है, रिडेम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट के हिसाब जैसा जैसा आपका जो टर्म्स एंड एग्रीमेंट हुआ था प्रोस्पेक्टस में, वैसे आप रिडीम कर दो, है ना। थर्ड वाला केस क्या है कि सिंस मेरा अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज हो, लिस्टेड डिबेंचर है, तो वो डिबेंचर का प्राइस क्या होता है, शेयर होल्डर जो भी इंडिविजुअल पब्लिक है वो मार्केट में बाय एंड सेल करते हैं। तो यहां पे कंपनी क्या करेगी, यहां पे कंपनी क्या करेगी, यहां पे कंपनी बाय करेगी ओन डिबेंचर को। कंपनी यहां पर क्या करेगी, बाय ओन डिबेंचर फ्रॉम मार्केट, ओन डिबेंचर फ्रॉम मार्केट। यहां पे कंपनी खुद का पैसा लगा के मार्केट से बाय करेगी सर, ओपन मार्केट से, ओपन मार्केट से कंपनी बाय करेगी। समझ रहे हैं? अगर कंपनी के पास पैसा है तो कंपनी क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है पैसा को। तो अगर पैसा कंपनी इन्वेस्ट करती है तो इंडी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। बट यहां पे कंपनी क्या बाय कर रही है, पैसा जो खरीद रही, खुद का ही डिबेंचर को खरीद रही है, तो इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, या तो फिर डिबेंचर रिडेम्पशन बोलते हैं अपने लोग इसको। ये दो वर्ड का खेला है, ये कब की यूज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब कंपनी खुद का डिबेंचर को खरीद रहा है और पैसा दे रहा है। क्लियर हो गया? अब कंपनी खुद का डिबेंचर को जब खरीदेगा, खुद का जब डिबेंचर को खरीदेगा, तो कंपनी का जनरल एंट्री क्या पास होगा, ओन डिबेंचर। क्लियर है, क्या एंट्री होगा, ओन डिबेंचर, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसमें मैं आऊंगा इंटरेस्ट वगैरह का खेला, मैंने इंटरेस्ट का ही खेला यहाँ पे। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंपनी अपना खुद का डिबेंचर खरीद लिया। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी ने खरीदा है कि सर टोटल मेरा 10,000 डिबेंचर खरीद लिया। कितना डिबेंचर खरीदा, अब यहां पे जो बाय करेगा वो कौन सा प्राइस में बाय करेगा, क्या 100 रुपए में, भैया आप मार्केट से खरीद रहे हैं तो मार्केट विल बी वेरी, या तो मार्केट प्राइस 100 से ज्यादा होगा तो कंपनी 100 से ज्यादा में खरीदेगा, तो इंडी क्या होगा, कंपनी रिडेम्पशन में ऑफ प्रीमियम में खरीदेगा, ज्यादा देके पैसा खरीदेगा। या तो कंपनी कम में खरीदेगा, डिस्काउंट में खरीदेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे कंपनी जो भी परचेस करेगा, सेल करेगा, वो कौन सा प्राइस में, मार्केट प्राइस में। क्लियर है? मान लो मार्केट प्राइस है, मान लो मार्केट प्राइस 105 रुपए है, कितना रुपए, तो कंपनी 10,000 को कितना में खरीदा,
105 में मतलब कितना हो गया, 10,50,000 है ना सर, 10,50,000। चीज समझ में आ रहा है? अब बताइए कंपनी का बैलेंस शीट में क्या शो हो रहा है। कंपनी का बैलेंस शीट में ऐसे दिखता होगा आपको, कंपनी के पास खुद का डिबेंचर है 1,12% डिबेंचर लायबिलिटी साइड में, है ना, दैट इज 1 CR, हम रुपीज इन लाख में लिखते हैं, है ना, 100 लाख का। और कंपनी ये खरीदा है, देन दिस मस्ट बी ट्रीटेड एज एसेट्स। ये ट्रीट क्या होगा, एसेट्स होगा ना सर। तो कंपनी का यहां पे 10,000 ओन डिबेंचर, खुद का डिबेंचर जो है वो यहां पे खड़ा होगा कितना रुपया, 10,50,000, है ना, 10.5 लाख। क्लियर है? अब बताइए यहां पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, कंपनी का खुद का सामान लायबिलिटी में भी और एसेट्स में भी, क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो कंपनी क्या करेगा, ये डिबेंचर को आपस में क्या करेगी, सेट ऑफ कर लेगी। कंपनी जो चीज बाहर में रिडीम करता था, कंपनी वही चीज को मार्केट से खरीद कर अपना डिबेंचर से क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। समझ रहा है? मार्केट से खरीदेगा कौन सा प्राइस है, मार्केट प्राइस में। तो कंपनी ट्रैक करेगा अपना डिबेंचर को व्हेन इट लूजेस द प्राइस। जैसे प्राइस अगर डाउन रहेगा, सही टाइम रहेगा, कंपनी उस वक्त अपना डिबेंचर खरीद के अपना डिबेंचर का अपना लायबिलिटी को क्या कर देगी सर, कम कर देगी। ये कंपनी कब करता है बताइए? होता है ना भाई, आप लोन लिए, देखिए मैम सिंपल लॉजिक है, आपने लोन लिया, अब आपके पास बिजनेस में आप लगाए, बिजनेस से आपने अच्छा खासा पैसा बना लिया। जब पैसा आप बना लेते हो और जो एक्स्ट्रा फंड रहता है, कौन सा फंड रहता है, एक्स्ट्रा फंड रहता है, तो वो एक्स्ट्रा फंड को लेके आप इन्वेस्ट करोगे क्या? अगर इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट का ज्यादा रिटर्न आ रहा है तो आप इन्वेस्ट करोगे, बट नॉर्मली नहीं होता ऐसा। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कम रहता है और लोन का इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। तो बुद्धिमानी क्या है, अगर एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो वो पैसा को लेके क्या करते हैं, लोन का पे ऑफ कर देते हैं, जिसको पार्ट पेमेंट बोलते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि भैया अगर हम लोन रखेंगे तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे अगर हम लोन कम कर देंगे तो मेरा इंटरेस्ट मनी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वो पेमेंट हम किस मनी से करें, अपना सरप्लस फंड से कर रहे हैं। तो कंपनी भी यहां पर क्या करेगी, कंपनी डिबेंचर उठाई 1 करोड़ रुपए का, उसको बिजनेस में यूज की, यूज करके उससे प्रॉफिट बनाई, प्रॉफिट बना के कंपनियों से इंटरेस्ट दे रही है। अब कंपनी के पास सरप्लस फंड आ गया, कंपनी के पास सरप्लस फंड आ गया। अब कंपनी को क्या करना है सर, बिजनेस में उसको यूज नहीं कर सकती वो, उसके पास एक्स्ट्रा फंड है, तो एक्स्ट्रा फंड को लेके क्या करना, बैंक में रख देना है। क्या करेगी कंपनी, कंपनी डिबेंचर को पे ऑफ करेगी, लेकिन कंपनी के पास डिबेंचर का पे ऑफ करने का तरीका नहीं है, बिकॉज वो तो रिडेम्पशन बाई लमसम वगैरह है। तो कंपनी यहां क्या कर सकती है, अगर उसका मार्केट में डिबेंचर घूम रहा है तो मार्केट से खरीदेगी और अपना आपस का डिबेंचर को उसके साथ कैंसिल कर देगी। क्लियर है? तो ये 10,000 का डिबेंचर इसके साथ क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। तो 10,000 का डिबेंचर अगर कैंसिल होगा तो यहां पर आप क्या करोगे, ओन डिबेंचर जो मेरा डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, और ये 12% डिबेंचर क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट हो जाएगा। तो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा सर, यहां पे पूरा 10 लाख होगा। कितना रुपए हो जाएगा सर, 10 लाख रुपए होगा। और कंपनी ये ओन डिबेंचर खरीदा कितना का, कंपनी ओन डिबेंचर खरीदा कितना का सर, 10,50,000 का। समझ में आ रहा है? तो बाकी 50,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया ना सर। 10 लाख का डिबेंचर को 10,50,000 में खरीद रहे हैं तो लॉस कितना का हुआ, 50,000। तो ये 50,000 का यहाँ पे लॉस पीएल में चल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये 50,000 का लॉस पीएल में चल जाएगा सर, ये 50,000 का लॉस पीएल में चल जाएगा। अब ये मेरा 10,000, ये मेरा 10,000 कैंसिल हो गया ना। अब जब रिवाइज बैलेंस शीट बनेगा तो कितना यहां पे डिबेंचर रहेगा सर, 90,000 डिबेंचर रहेगा। जब रिवाइज बैलेंस शीट रहेगा तो यहां पर डिबेंचर कितना रहेगा सर, 90,000 का डिबेंचर रहेगा। सीन समझ में आ रहा है क्यों रहेगा 90,000, बिकॉज 10,000 का डिबेंचर मैंने क्या कर दिया, इससे कैंसिल कर दिया। तो ये भी वन ऑफ द रिडेम्पशन नहीं हो गया। इसी को बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या बोलते हैं उसको, ओपन मार्केट ऑपरेशन। चीज क्लियर है? बोलिए, ऑनलाइन वाले समझ में आया? एक जन चला गया भाई, कौन गया, अंसारी भाई साहब। क्लियर हुआ सर? ये समझ में आता कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम है? अब यहां पे परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट से जब खरीदते हैं तो यहां पे 2 पॉइंट है, चीज समझिएगा। डिबेंचर रिडीम,
बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। ठीक है, जब ओपन मार्केट से खरीदते हैं, जब डिबेंचर को अपने लोग परचेस करते हैं फ्रॉम ओपन मार्केट से, तो यहां पे दो पॉइंट आपको, यहां पे दो चीजें आपको समझना है, दैट इज परचेस एंड इमीडिएटली कैंसिल। क्या बताइए? परचेस एंड इमीडिएटली कैंसिल। परचेस किया और उसको इमीडिएटली क्या कर दिया सर? कैंसिल कर दिया। समझ में आया? परचेस किया और उसको क्या किया सर? इमीडिएटली कैंसिल कर दिया। खरीदें, खरीद लेने के बाद में देखिए ये सारा सब चीज बोर्ड रेजोल्यूशन से होता है, राइट? लॉट्स ऑफ पेपर वर्क, कंपनी वर्क है। तो कंपनी बाई करेगी, फिर मीटिंग करेगी, शेयर होल्डर को समझाएगी, बताएगी, फिर उसके बाद उसको कैंसिल करेगी। तो रेजोल्यूशन में इट विल टेक टाइम, लेकिन कंपनी खरीद दी और इमीडिएटली क्या कर दी सर? कैंसिल कर दी। एक पॉइंट। दूसरा, कंपनी परचेस कर लेती है ओन डिबेंचर को मार्केट से एंड ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। उसको क्या ट्रीट करती है सर? क्या करती है बताइए? ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। और कंपनी उसको ट्रीट करती है एज इन्वेस्टमेंट। तो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट ऑपरेशन में दो पार्ट में डिवाइड होता है सर। एक आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि वेदर परचेज के बाद इमीडिएटली कैंसिल हो रहा है या उसको ट्रीट कर रहे हैं क्या? एज इन्वेस्टमेंट करके। ये दो पॉइंट के वजह से जो जर्नल एंट्री अपने लोग पास करने वाले हैं, दैट आर गोइंग टू बी चेंज। वो मेरा क्या हो जाएगा सर? चेंज हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। एक बार चुप करो, गेट बंद करो। तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। यहां पे क्या फर्क हो रहा है? ओपन मार्केट का जो मेरा डिबेंचर था, ये खरीदें और खरीद लेने के बाद सेम डेट को अपने लोग क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो मेरा डिबेंचर एसेट्स में कभी आया ही नहीं और ये इमीडिएटली कैंसिल होकर 90,000 बैठ गया। एक पॉइंट। दूसरा, मैं डिबेंचर खरीदा हूं खुद का, लेकिन उसको क्या ट्रीट कर रहा हूं? एज अ इन्वेस्टमेंट। क्या ट्रीट कर रहा हूं? तो यहां पर फंडा क्या हो जाएगा? पता फर्क क्या है? सपोज मेरे पास 1 लाख का डिबेंचर था, मैंने 10,000 खरीदा, इमीडिएटली कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? तो अब मेरा डिबेंचर कितना बचा? अब मैं जो इंटरेस्ट दूंगा, अब मैं जो इंटरेस्ट दूंगा वो कितना पे दूंगा? 90,000 पे दूंगा, क्योंकि 10,000 तो मैंने खरीद लिया। क्या अब मैं अगर इंटरेस्ट दूंगा तो खुद को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना सर? तो 90,000 के ऊपर में जो डिबेंचर बचा उसको इंटरेस्ट दूंगा। क्लियर है सर? समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं समझ में आ रहा? प्लीज बताइए। क्लियर है? सेकेंड वाला टॉपिक में क्या चेंज हो जाएगा बताओ? 1 लाख का मैं डिबेंचर खरीद रहा हूं, सॉरी मेरे पास 1 लाख का डिबेंचर था, मैं 10,000 का डिबेंचर ओपन मार्केट से खरीद रहा हूं, लेकिन उसको ट्रीटेड क्या करना है? इन्वेस्टमेंट। क्या ट्रीट करना है? क्लियर है? तो अब यहां पे क्या फंडा होगा? यहां पे इंटरेस्ट मैं पूरा 1 लाख पे दूंगा। डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना पे जाएगा? 1 लाख पे जाएगा, लेकिन 90,000 बाहर वालों को दूंगा डिबेंचर का, और 10,000 खुद को इंटरेस्ट दूंगा सर, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ओन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ओन इन्वेस्टमेंट। खुद का ही डिबेंचर इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या करते हैं आप? इंटरेस्ट देते हैं। तो ये टॉपिक इस पे आएगा। ठीक है, तो इजी टॉपिक कौन सा है? दिस वन। ये सीख जाएंगे तो ये थोड़ा समझने में इजी होगा। क्लियर है? नाउ तो अपने लोग का जो टॉपिक है उसको करते हैं सर, परचेज एंड इमीडिएट कैंसिल। परचेज एंड इमीडिएट कैंसिल। परचेज एंड इमीडिएट कैंसिल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? परचेज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे सर? परचेज करेंगे। तो जब परचेज करेंगे तो जर्नल एंट्री आप क्या पास करोगे? 10,000 कहां से आया सर? 10,000 एग्जाम्पल लिए थे ना, ये 1 लाख का डिबेंचर था और 10,000 ओन डिबेंचर किया ना सर, तो खुद का डिबेंचर मार्केट से खरीदेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा कितना? 90,000 बचेगा ना।
जब परचेस करेंगे सर, अब यहां पे जब खरीदते हैं ना, तो यहां इंटरेस्ट का खेला है। किसका खेला है? एक्चुअल में ये चैप्टर में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, रादर देन इंटरेस्ट आपको समझना है। ठीक है, तो यहां पे जब परचेस करते हैं तो जनरल एंट्री पास करते हैं अपने लोग, डिबेंचर रिडेम्पशन। क्या एंट्री पास होगा? डिबेंचर रिडेम्पशन, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट, अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट, अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब यहां पर याद करिए एक चैप्टर था इन्वेस्टमेंट, थर्ड सेम पे आपका, वहां पर पढ़े थे कि सर जब डिबेंचर अपने लोग बाई करते हैं, सेल करते हैं, तो उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी रहता है। क्या रहता है? और इंटरेस्ट हर बार ड्यू होता है उसका एक टाइम पे। सपोज अगर हाफ ईयरली है तो जून पे होगा और दिसंबर पे होगा। लेकिन अगर आप मार्च महीना में अगर आप डिबेंचर बाई करेंगे तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा मार्च का। कब से? जनवरी से लेके मार्च तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप जब वैल्यू खरीदते हैं तो यहां पर दो तरह का वैल्यू होता है। एक होता है एक्स इंटरेस्ट प्राइस। कौन सा प्राइस? एक्स इंटरेस्ट प्राइस, मतलब जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। और एक होता है कम इंटरेस्ट प्राइस। कौन सा प्राइस? कम इंटरेस्ट प्राइस, जिसमें इंटरेस्ट क्या रहता है सर? इंक्लूडेड रहता है। क्या रहता है? इंक्लूडेड रहता है। क्लियर है? तो सपोज मैंने जो 10,000 का ये जो मैंने डिबेंचर बाई किया था, ये 10.5 लाख के ऊपर बाई किया था, लेकिन इसमें इसमें 30,000 का मेरा क्या है सर? इंटरेस्ट है। 30,000 का क्या है सर? इंटरेस्ट है। तो मेरा टोटल पेमेंट मुझे कितना देना पड़ा? 10,80,000। 10,80,000, जिसमें से 30,000 मैंने पेमेंट किस लिए किया? इंटरेस्ट के लिए पेमेंट किया। और बाकी का 10,50,000 किस लिए किया? डिबेंचर खरीदने के लिए किया। नहीं समझे? आप किसी से डिबेंचर खरीदते हैं तो अगर इंटरेस्ट को उसको अगर पैसा ड्यू है तो उसको भी क्या करना होगा? पेमेंट करना होगा आपको। इन्वेस्टमेंट वाला याद रखिए, अगर जैन में आप खरीदोगे तो इंटरेस्ट कब मिलेगा? जून में। अब कंपनी के पास जिस चीज के पास जून में रहेगा कंपनी उसी को इंटरेस्ट देगा। लेकिन अगर आप अप्रैल में किसी से डिबेंचर खरीदते हो 1 अप्रैल में, तो 3 महीने का तो इंटरेस्ट उसके पास था, तो 3 महीने का तो इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए। लेकिन सिंस आपने वो डिबेंचर बाई कर लिया है तो जून के महीने में डिबेंचर किसके पास रहेगा? आपके पास। और कंपनी आपको पूरा 6 महीना का इंटरेस्ट देगी। कंपनी वो चेक नहीं करने जाएगी भैया किसका क्या है नहीं है, तो कंपनी पूरा 6 महीना का इंटरेस्ट आपको देगी। तो जब आप परचेस करते हैं तो अगला आपसे क्या करेगा? जो सेलर है 3 महीना का इंटरेस्ट आपसे ले लेगा। नहीं समझे? 3 महीना का इंटरेस्ट आपसे ले लिया। अब जब आप जून महीना में कंपनी से फाइट करिए तो कंपनी आपको इंटरेस्ट पूरा 6 महीना दे देगी, बाकी का 3 महीना आपके पास था। मान लो कि 30 अप्रैल को खरीदा तो अगला बंदा ने होल्ड कब से किया? जनवरी से लेकर अप्रैल। तो अगला बंदा को 4 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा, आपको 2 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आप अगर जून महीना में होल्ड करके रखे तो कंपनी पूरा कितना इंटरेस्ट देगा? 6 महीना का आपको दे देगा। तो ये तो गलत हो जाएगा अगला बंदा के लिए। तो अगला बंदा जब बेचेगा तो आपसे डिबेंचर का भी कॉस्ट लेगा, प्लस इंटरेस्ट का भी पैसा वो आपसे पहले ले लेगा। क्लियर है? तो जब भी अपने लोग डिबेंचर बाई करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज वेदर इट इज कम इंटरेस्ट प्राइस और एक्स इंटरेस्ट प्राइस, कि इंटरेस्ट का अमाउंट को लेकर है या इंटरेस्ट का अमाउंट को छोड़कर है। इंटरेस्ट का अमाउंट को लेकर है या इंटरेस्ट का अमाउंट को छोड़कर है। क्लियर है? तो इंटरेस्ट का अमाउंट को छोड़कर है तो वही मेरा एक्चुअली कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हो गया सर। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट को छोड़कर रहेगा तो ये जाएगा डिबेंचर रिडेम्पशन में सर, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। ठीक है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस से आपको डिबेंचर रिडेम्पशन में डालना है। और डिबेंचर इंटरेस्ट कौन सा जाएगा सर? ये मेरा इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा। तो ये टू बैंक कौन सा हो जाएगा? ये टू बैंक हो जाएगा सर कम इंटरेस्ट प्राइस। ये टू बैंक कौन सा हो जाएगा सर? कम इंटरेस्ट प्राइस हो जाएगा। क्लियर है? इन शॉर्ट में एक्स इंटरेस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। मैंने डिबेंचर खरीदने में कितना कॉस्ट लगाया, दिस इज माई एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, दैट इज 10,50,000। याद है? 10 लाख का डिबेंचर को 10,50,000 में बाई किया था, दैट इज अ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस 10,50,000 था
और 30,000 मैंने क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया, तो मैं अगला को टोटल कितना पेमेंट करूंगा, 10,80,000, लेकिन एक्चुअली कॉस्ट कितना, 10,80,000 बोलूंगा, 10,50,000 बोलूंगा, बिकॉज 30,000 का क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 10,50,000 का मेरा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर था, 30,000 रुपए इंटरेस्ट था, तो टोटल पेमेंट मेरा कितना हो जाएगा, दैट इज माई कम इंटरेस्ट प्राइस 10,50,000। ठीक है, टोटल पेमेंट मेरा हो जाएगा 10,50,000 रुपए, 10,80,000 रुपए। क्लियर है? तो परचेस के टाइम में आपको ये एंट्री पास करना है सर, डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, ये कौन सा प्राइस में जाएगा, याद रखिएगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, जितना इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे वो जाएगा डिबेंचर इंटरेस्ट में, और जितना टोटल पेमेंट करेंगे वो जाएगा टू बैंक में। ठीक है, अब कैंसिल करेंगे हम, डिबेंचर को तो खरीद लिए, अब डिबेंचर को खरीद लेने के बाद कैंसिल करेंगे, किससे कैंसिल करेंगे, डिबेंचर से, तो वहां पे प्रॉफिट लॉस आएगा, क्या आएगा, वहां पे प्रॉफिट लॉस आएगा, तो बी नंबर पे वहां पे लिखेंगे व्हेन कैंसिल्ड, व्हेन कैंसिल्ड, जब कैंसिल करेंगे तो वहां पे प्रॉफिट लॉस अराइज होगा सर। और कैंसिल कैसे करेंगे बताओ, ये जो डिबेंचर रिडेम्पशन है ये डेबिट था, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और कैंसिल किसे करेंगे, मेरा बुक्स में ऑलरेडी क्या रहेगा, डिबेंचर रहेगा ना सर, तो एंट्री क्या हो जाएगा, सम सॉर्ट ऑफ 12% डिबेंचर, जो भी डिबेंचर का ये दिया रहेगा इंटरेस्ट उसको डेबिट कर देंगे, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा गैप लिखिए, टू डिबेंचर रिडेम्पशन, टू डिबेंचर रिडेम्पशन। ठीक है, ये मेरा कौन सा वैल्यू होगा, ये मेरा नॉमिनल वैल्यू होगा, कौन सा वैल्यू, ये तो नॉमिनल वैल्यू पे होता है ना सर, तो 10,000 का इंटू कितना रुपए करेंगे, मैंने 10,000 परचेस किया था, तो कैंसिल भी कितना होगा, 1 लाख हो जाएगा, 10,000 होगा ना, तो 10,000 डिबेंचर 100 रुपए करके था, तो 10 लाख का डिबेंचर कैंसिल हो रहा था, और मैंने खरीदा था कितना, विच इज माई डिबेंचर रिडेम्पशन, जो क्या है मेरा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, जितना में मैंने खरीदा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर परचेस, और ये एक्चुअल में कौन सा प्राइस होगा, एक इंटरेस्ट प्राइस होगा, कौन सा इंटरेस्ट प्राइस होगा, एक इंटरेस्ट प्राइस होगा। इससे इसे कंपेयर करके देखेंगे कि विदर मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, विदर मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, चीज समझ में आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहां देखिए, अगर प्रॉफिट होगा तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व, क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व, अगर प्रॉफिट होगा तो लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट होगा तो लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और अगर लॉस होगा तो यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, पीएल, लॉस रहेगा तो आप पीएल को डेबिट करोगे, प्रॉफिट रहेगा तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा सर। ठीक है, लॉस अगर हुआ तो पीएल पे डालोगे, और प्रॉफिट अगर हुआ तो वो कैपिटल रिजर्व में डालोगे, दोनों होगा क्या, प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, कयामत का निशानी है, दोनों कैसे होगा, 10 लाख का सामान को आपने 10,50,000 में खरीदा तो मेरा लॉस हो गया ना सर, तो 50,000 रुपए यहां आएगा, ये 10 लाख हुआ, ये 10,50,000 हुआ, और ये मेरा 50,000 हो जाएगा, तो 50,000 का लॉस हुआ, और 30,000 रुपए का मैंने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट का पैसा तो मुझे मिल जाएगा, बाद में मेरे को 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 30,000 का पेमेंट कर देंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं? ये जनरल एंट्री हमें पास करनी है, 2 एंट्री, क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी है, नो डाउट, समझना पड़ेगा, करें सर, क्लियर हो गया? तो परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया? तो ओपन मार्केट में एक बार फिर से बताते हैं, ओपन मार्केट का फंडा क्या है सर, आपका डिबेंचर लिस्टेड है, अब उसको आपको रिडीम करना है, तो कैसे रिडीम करोगे भाई साहब, एक तो रिडेम्पशन बाय लमसम है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, आप पेमेंट कर दो, एक हो गया इंस्टॉलमेंट, एग्रीमेंट बना हुआ, एग्रीमेंट के हिसाब से दे दो। लेकिन अब आपके पास एक्सेस पैसा आ गया, सरप्लस पैसा आ गया, तो सरप्लस पैसा जब भी आएगा, याद रखोगे, बिजनेस के लिए लोन इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो लोन को जितना जल्दी पेमेंट कर दोगे फायदा उतना ज्यादा हो जाएगा, है ना। लोन कब लिया जाता है, व्हेन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, जब आपका अपॉर्चुनिटी है जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज्यादा का पैसा आप बना सकते हो, तब आपको फंड का जरूरत होता है, फाइनेंस का जरूरत होता है। स्टार्टअप वाला जितने भी जो बंदे हैं, जितने भी स्टार्टअप है, बिजनेसमैन, वो फंड क्यों सोचता है,
क्योंकि उसको पता है कि भाई मैं इतना परसेंटेज में इससे ज्यादा कमा सकता हूं। मार्केट का रेट 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं 30% कमा सकता हूं, तो 16% आएगा, तो वो 16% मेरा प्रॉफिट आएगा। वो प्रॉफिट आते 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 मेरे पास इतना ज्यादा रुपया हो जाएगा कि मेरे पास बिजनेस में फिर और यूज करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। वो अगर एक्सेस फंड मेरे पास आ गया, जिसको सरप्लस फंड बोलते हैं, तो वो फंड को मैं सबसे पहले यूज कहां करूंगा? लोन को पे ऑफ करना। क्योंकि जैसे मैं पे ऑफ करूंगा तो मेरा लोन का जो इंटरेस्ट का मनी वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मेरा लायबिलिटी कम हो जाएगा, और इवेंचुअली मेरा प्रॉफिट क्या होगी? और बढ़ जाएगा। दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ अ बिजनेसमैन, ऑफ एन एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप। इसीलिए उसको इनिशियल में फंडिंग का जरूरत होता है, लेकिन वंस जब बिजनेस बूम कर जाती है, अच्छा हो जाता है, तो फिर फंड की जरूरत नहीं पड़ती। आज रिलायंस को पैसे की जरूरत है क्या? वो उसको पैसा कब चाहिए? जब उसको और फंड चाहिए और नया अपॉर्चुनिटी के लिए, तब वो जाता है बैंक के पास में, राइट? क्लियर है? चीज समझ में आ रहा? सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। मेरे पास डिबेंचर इश्यू है, मुझे रिडीम करना है, तो मेरे पास सरप्लस फंड है। मैं क्या करूंगा? मार्केट में जाऊंगा, अपने ही डिबेंचर को बाई करूंगा मार्केट रेट में। इंटरेस्ट रहेगा तो इंटरेस्ट के साथ में पे ऑफ करूंगा। अगर इंटरेस्ट के साथ पे ऑफ करूंगा उसको कम इंटरेस्ट प्राइस बोलते हैं। इंटरेस्ट छोड़ के पे ऑफ करूंगा तो उसको एक से इंटरेस्ट प्राइस बोलते हैं। तो नॉर्मली इंटरेस्ट के साथ आपको पेमेंट करना है। क्लियर है? तो इंटी क्या हो जाएगा जब परचेस करेंगे? जब परचेस करेंगे तो इंटी होगा डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक का मतलब ये कौन सा प्राइस है? टोटल पेमेंट है। टोटल पेमेंट बोले तो इंटरेस्ट लेकर, जितना इंटरेस्ट रहेगा वो डिबेंचर इंटरेस्ट में जाएगा, और जितना डिबेंचर रिडेम्पशन है, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर खरीदने में मेरा कितना कीमत लगा, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, जिसको एक से इंटरेस्ट प्राइस बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब ये डिबेंचर मैंने खरीद लिया, 10 लाख का डिबेंचर मैंने 10,50,000 में खरीद लिया, तो ज्यादा में मैंने खरीदा 50,000 से। ये कंपनी का टोलरेबल रिस्क होता है, वो कितना रिस्क ज्यादा में देके वो खरीद पाएगा। कर लिया। अब उसके बाद क्या करना? अब उसके बाद दो चीजें, या तो इसको अभी कैंसिल कर दो, या तो इसको कैंसिल करेंगे एट द एंड में। कब कैंसिल करेंगे? एट द एंड ऑफ द ईयर में। तो साल भर उसको ट्रीट क्या करना है? ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। साल भर उसको ट्रीट क्या करना है? ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट में खुद का इंटरेस्ट क्रेडिट में और डेबिट में दोनों होगा क्या? नहीं होगा। तो उसको ईयर एंड से पहले अपना वो डिबेंचर को क्या करना है? कैंसिल तो करना होगा। तो एक कॉन्सेप्ट हो गया अभी खरीदा अभी कैंसिल कर दो। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया अभी खरीदा अभी नहीं करना है, ईयर एंड में करना है। चीज क्लियर है? तो दोनों केस में क्या फर्क होगा? अभी खरीदा अभी कैंसिल कर दिया, तो 1 लाख का डिबेंचर था, 10,000 का डिबेंचर मैंने कैंसिल कर दिया, बचा कितना? 90,000। अब मैं इंटरेस्ट कितने पे दूंगा? 90,000 को दूंगा। समझ में आ रहा है? मैंने जून को कैंसिल किया तो जुलाई से इंटरेस्ट कितना पे दूंगा? 90,000 पे दूंगा। लेकिन अगर मैंने 1 लाख का डिबेंचर खरीदा था, 1 लाख का डिबेंचर था, मैंने 10,000 का डिबेंचर खरीदा, उसको मैंने इमीडिएटली कैंसिल नहीं किया अभी, तो अब जो मेरा नेक्स्ट 6 महीने का इंटरेस्ट कैसे जाएगा? 90,000 में अदर्स को पेमेंट करूंगा और 10,000 का डिबेंचर का खुद को पेमेंट करूंगा। खुद का डिबेंचर इंटरेस्ट भी होगा और खुद का क्रेडिट साइड में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ओन इन्वेस्टमेंट भी होगा। लेकिन कैंसिल कब करना पड़ेगा? ईयर एंड पे। तो दो टॉपिक यहां पर समझना होगा, एक होगा रिडीम बाय परचेस एंड इमीडिएटली कैंसिल, एक होगा परचेस एंड ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। बट कैंसिल कब करना होगा? कैंसिल एट द ईयर एंड। कैंसिल एट ईयर एंड। कैंसिल्ड एट ईयर एंड। ईयर एंड में तो कैंसिल करना ही होगा सर। अगर ईयर एंड में कैंसिल नहीं किया तो सोचो कितना बड़ा बात हो जाएगा। लायबिलिटी साइड में डिबेंचर है और खुद का डिबेंचर एसेट साइड में। आरओसी जो कंपनी ऐसा कंप्लायंस वाला उठ के आ जाएगा कंपनी में कि बोलो भाई था क्या किया तुम बेटा, कैंसिल नहीं किया, केस दे देगा लंबा चौड़ा। ये तो वही बात हो गया, खुद को खुद से बेच दिया। एक हाथ से सेल किया, एक हाथ से परचेस किया, परचेस भी दिखा रहा सेल भी दिखा रहा। पॉसिबल है क्या? क्लियर है? तो ये चीज करनी है। तो परचेस एंड इमीडिएटली कैंसिल में कैंडी पास करोगे, डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बार बार बोल रहा हूं, ये कौन सा प्राइस होगा? एक से इंटरेस्ट प्राइस दैट इज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, जितना इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे यहां ये जाएगा टोटल पेमेंट। 10 लाख का डिबेंचर 10,50,000 में खरीदा था, 30,000 इंटरेस्ट दिया, तो टोटल पेमेंट 10,80,000 यहां होगा, 30,000 यहां होगा और 10,50,000 यहां पे बैठेगा। लेकिन जब हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, जब कैंसिल करेंगे, जब कैंसिल करने जाएंगे तब मेरा क्या होगा सर? जब कैंसिल करने जाएंगे तो वहां पर अपने लोग किससे कंपेयर करेंगे? 10,80,000 से करेंगे। 10 लाख को भैया 30,000 इंटरेस्ट था,
डिबेंचर खरीदने में कितना लगा वो बताओ, जिसको बोलेंगे क्या एक इंटरेस्ट प्राइस 10,50,000 यहां बैठेगा। था कितना का डिबेंचर? 10 लाख का। 10 लाख का सामान को 10,50,000 में खरीदे, लॉस हुआ प्रॉफिट, तो पीएल बैठेगा 50 है, खत्म, यही है और कुछ नहीं। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? ये 30,000 इंटरेस्ट मैंने तो आपको मुंह से बोल दिया ना सर, तो मुंह से थोड़ी ना होता हर चीज, मुंह से अगर होता तो हम लोग यहां नहीं होते सर, मेहनत है। पढ़िए सर क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए सर क्वेश्चन नंबर 3। परचेज ऑफ डिबेंचर इन ओपन मार्केट सर, इमीडिएट कैंसिल, ठीक है। क्या लिखा नंबर 3 पे? अ कंपनी हैज इशूड 8% डिबेंचर फॉर ₹10 लाख। रुपीज दिया, क्या दिया है? रुपीज दिया, क्या दिया सर? रुपीज का मतलब 100 क्या है? मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर नंबर ऑफ यूनिट बोलेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट कितना हो जाएगा? 10,000 होगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा सर, रुपीज लिखा हुआ है इसका मतलब वो 100 मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अगर यूनिट ऑफ डिबेंचर जानेंगे तो कितना यूनिट हो जाएगा सर? 10,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है सर? ऑन 1st Jan 2017 the interest being payable on 31st March and now this is important word, इंटरेस्ट का पेमेंट कब हो रहा है सर? 31 मार्च को होगा, 30 सितंबर को होगा, क्लियर है। अब 10,000 का 100 हो गया, कितना? 10 लाख है ना सर? हाँ कुछ प्रॉब्लम है, एक जीरो यहां पर और बढ़ाइए, एक जीरो और बढ़ाइए सर, तभी होगा ना। 1 करोड़ रुपए करिए उसको, बे आईफोन हैंग होता है बॉस। ओ तब ठीक, पढ़िए सर। तो 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ का मतलब कितना का डिबेंचर हो गया? 1 लाख। कितना का डिबेंचर है? 1 लाख। अब क्या बोला? इंटरेस्ट पेबल कब होगा सर? देखो 1st Jan को है, इंटरेस्ट पेबल कब होगा? 31 मार्च और 30 सितंबर। क्या लिखा है? द कंपनी परचेज 20,000 डिबेंचर एट ₹96, 91 से इंटरेस्ट, क्या लिखा हुआ है? ऑन 1st June 2017, कब खरीद रहा है सर? 1st June 2017 को खरीद रहा है। फिर बोल रहा है द कंपनी परचेज 25,000 डिबेंचर एट ₹98 कम इंटरेस्ट। अब ये वाला क्या है सर? कम इंटरेस्ट। कब खरीद रहा है? 1 नवंबर 2017 को खरीद रहा है। ऑल द डिबेंचर्स हैव बीन इमीडिएटली कैंसिल एट द टाइम व्हेन परचेज। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। पास द जनरल एंट्री सिंस द बिजनेस बुक्स क्लोज कब होता है? 31 मार्च। कब होता है सर? 31 मार्च को होता है, क्लियर है? ठीक है सर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाने से पहले एक चार्ट अपने को बनाना है और समझना है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आप लोगों को याद होगा इन्वेस्टमेंट में अपने लोग ऐसे करते थे, क्वेश्चन नंबर 3 पे 1 साल का इस तरह से करना है सर, ठीक है। हमारा डेट क्या है? 1st Jan 2017 को है सर। ये 1st Jan की जगह उसको 1 अप्रैल करिए, मार्च में हो रहा ना, उसको 1 या फिर 31 मार्च। 1 मिनट रुकिए, इसको दिसंबर करिए सर, वो ठीक है। ये 1st Jan ठीक है, 31 दिसंबर को क्लोज करिए इसको। 31 दिसंबर को क्लोज करिए। दो तरह का सम हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि कौन सा भी इजी नहीं तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए।
रहने दी, ये वाला बातें बताएंगे। इसको इसको 1 अप्रैल करिए, ठीक है। हाँ, तो 1 अप्रैल 2017 को है सर हमारा, तो 1 अप्रैल 2017 और एंड कब होगा? 31 मार्च 2018। बिगिनिंग में इस डेट में मेरे पास बैलेंस कितना है डिबेंचर का? 8% डिबेंचर कितना रुपए है सर? 1 लाख डिबेंचर है। कितना डिबेंचर है? 1 लाख यूनिट है। कितना रुपया करके? 100 रुपया करके। क्लियर है? कौन सा डेट को है? 1 अप्रैल को। फिर कब खरीद रहे हैं? 1 जून 2017 को खरीद रहे हैं। 1 जून मतलब यहां पे पड़ा, 1 जून को अपने लोग परचेस कर रहे हैं। कितना का डिबेंचर खरीद रहे हैं? 20,000 का डिबेंचर खरीद के क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ये जो 20,000 का डिबेंचर खरीद रहे हैं वो कितने रुपए में खरीद रहे हैं? देखो, एट द रेट ऑफ रुपीज 96। ये 96 कौन सा प्राइस है? 96 कौन सा प्राइस है? एक सेंटेज प्राइस है। कोई प्रॉब्लम? इसको खरीद लिए, खरीद के कैंसिल करना है। अब मेरे को बताओ फिर से कब खरीद रहे हैं? 1 नवंबर। बट 1 नवंबर से पहले क्या आ जाएगा? 30 सितंबर। 30 सितंबर को क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट का डेट यहां पर आ जाएगा साल का बीच में। 30 सितंबर को इंटरेस्ट देंगे सर, इंटरेस्ट पे करना है। क्लियर है? फिर से कौन सा डेट को खरीद रहे हैं आप? 1 नवंबर को खरीद रहे हैं, तो 1 नवंबर यहां पर आएगा। 1 नवंबर कितना का डिबेंचर खरीद के कैंसिल कर रहे हैं? 25,000 डिबेंचर खरीद रहे हैं। कितने रुपए करके? एट द रेट ऑफ रुपीज 98। बट 98 कौन सा प्राइस पे है? कम इंटरेस्ट पे है। 98 कौन सा प्राइस पे है सर? कम इंटरेस्ट पे है। और फिर से 31 मार्च को, क्या करना है सर? इंटरेस्ट पे करना है। अब ये इमीडिएट कैंसिल है, तो ये 20,000 डिबेंचर परचेज भी होगा और कैंसिल भी होगा। ये 25,000 डिबेंचर परचेज भी होगा और क्या होगा सर? कैंसिल भी होगा। चीज क्लियर है? समझ में आया? तो हमें क्या करना है? ये 20,000 जिस दिन खरीदे थे उस दिन निकालना है कि भैया कितना में खरीदे और कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। क्लियर है? तो आइए सर, सॉल्यूशन ऑन 1 जून परचेस 20,000 डिबेंचर खरीदे अपने लोग एट द रेट ऑफ रुपीज 96। कौन सा प्राइस है सर? एक सेंटेज प्राइस है। सर समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले बोलिए। बोलिए सर। ये नेहा कौन है यार? ओह, यस, नेहा रिप्लाई दी, ये समझ में आ रहा है? ऑन 1 जून को परचेस करा 20,000 डिबेंचर एट रुपीज 96 एक सेंटेज। तो सबसे पहले यहां पर लिखना नॉमिनल वैल्यू। क्या लिखना है सर? पूरा इन्वेस्टमेंट का वर्किंग है जैसे करते थे। तो नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया? अच्छा, 20,000 यूनिट या 20,000 रुपया है? तो 20,000 इंटू क्या कर देंगे आप? 100। कितना हो जाएगा? 20 लाख रुपए, है ना सर? फिर नेक्स्ट में क्या है सर? एक सेंटेज प्राइस। कौन सा प्राइस?
एक इंटरेस्ट प्राइस आप खरीद रहे हैं कितने रुपए में? 20,000 रुपए। कितने रुपए में खरीदे आपने? 96 में। कितने में खरीदे? समझ में आ रहा सर? तो 20,000 ये यूनिट है, अमाउंट रहता तो याद रखते हैं, फिर इससे डिवाइड करना पड़ता। अगर ये 20,000 रुपया बोलता तो ये डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, तो 20,000 इंटू 96 कितना आता है सर? 19,20,000। 19,20,000 मेरा एक सेंटेज प्राइस हो गया। यही तो कॉस्ट प्राइस है, यही क्या है? बट हमको यहां पे निकालना है इंटरेस्ट भी कितना होगा। क्या निकालना है? इंटरेस्ट भी कितना होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट भी निकालना होगा सर। और ये एक से इंटरेस्ट प्राइस है, यहां पर आप इंटरेस्ट भी निकालोगे सर। और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा कौन बता सकता है? यही फंडा है सर। कैसे कैसे निकाला 80,000? ये बड़ा इससे इससे लेस कर दिया, 80,000 हो गया। ये प्रॉफिट ना हुआ बे, 20 लाख का सामान को 19,20,000 में खरीद लिया है तो प्रॉफिट लॉस हो गया। इंटरेस्ट कैसे हो गया? इंटरेस्ट का फंडा समझिए। इंटरेस्ट हम कब से कब दे रहे हैं? 31 मार्च को दे रहे हैं। और कब दे रहे हैं? ये कंपनी हम है, कंपनी क्या करेगा? पेमेंट 31 मार्च को करेगा, 30 सितंबर को करेगा। शेयर होल्डर लोग आपस में जो भी कर रहा नहीं कर रहा उसे कंपनी को मतलब है क्या? इमेजिन करो डेली बेसिस में ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक दिन इसके पास, 5 दिन के बाद उसके पास, 10 दिन के बाद उसके पास, तो कंपनी सब कोई का रिकॉर्ड रखेगा क्या? इमेजिन करो कंपनी कब देगा? 6 महीना में देगा, 31 मार्च को देगा और 30 सितंबर में देगा, है ना? और शेयर्स तो डेली बेसिस में परचेस सेल होता है, तो हर एक बंदा खरीदेगा बेचेगा, कंपनी सबका टैग रखेगा और कंपनी सबका अकाउंट में इंटरेस्ट डे डे बेसिस में देगा। यही थे 2 दिन रखा था तो 2 दिन का इंटरेस्ट ले, थे 2.5 दिन का रखा था तो 2.5 दिन का ले। पॉसिबल है? कंपनी का कॉस्ट कितना हो जाएगा ये सोचो। हर एक कंपनी का डिबेंचर है, पागल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है बॉस। कंपनी को मार्च महीना में देना, 30 सितंबर में देना। कंपनी क्या करेगा? 29-28 तारीख को रिक्वेजिशन डालेगा कि भैया जो जो बंदा के पास मेरा डिबेंचर है मेरे को मेल कर दो। समझ रहे हैं? अपना शेयर सर्टिफिकेट वगैरह जो भी डिबेंचर का सर्टिफिकेट है जो आपके पास है वो मेरे को मेल कर दो और अकाउंट नंबर भेज दो। क्या भेज दो? ये समझिए, अकाउंट नंबर भेज दो। शेयर्स में भी वैसे ही होता है, उसका एक फॉर्म रहता है, फॉर्म फिल करो और वो अकाउंट नंबर मेल पे ऑनलाइन पे ही आप अपना वो अटैचमेंट होता है ना, पूरा फॉर्म फिल किए, बैंक अकाउंट वगैरह सब नंबर दिए और वहां पर जाके अपना अटैचमेंट डाल दिए, चला गया। 30 सितंबर को 28 तारीख को आपको डाल दिया, 30 सितंबर के अंदर तक आपका 30 सितंबर को आपके पास इंटरेस्ट मिल जाए। कितना मिलेगा? पूरा 6 महीना का मिलेगा। कितना मिलेगा? पूरा 6 महीना का मिल जाएगा सर। लेकिन यहां गलती किसके साथ हो जाएगा? जो बीच में परचेस सेल किया नहीं किया है उन लोग का गलती हो जाएगा बेटा, उन लोग का लग जाएगा ई का बॉस। जो 28 तारीख को है जो खरीदा वो तो गेन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली तो मैं इसे खरीद रहा हूं कब है? 1 जून को, इसीलिए मैंने वाला चार्ट बनाया। मैंने खरीदा कब है? 1 जून को। तो ये बंदा को 31 मार्च तक तो इंटरेस्ट मिला होगा, यहां पर भी तो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा ना सर। और कंपनी ने इंटरेस्ट का पेमेंट किया तो सबको दिया होगा। मेरे पास 1 लाख का डिबेंचर है तो मुझे भी मिला होगा, है ना? ये तो कंपनी का डिबेंचर 1 लाख, कंपनी 1 लाख का डिबेंचर सबको इंटरेस्ट दिया होगा। अब कंपनी ये 20,000 का डिबेंचर जिससे भी बाई कर रहा है उसको इंटरेस्ट कब मिलेगा? 30 तारीख को। लेकिन 30 तारीख तक तो होल्ड वो किया है क्या? वो होल्ड कब से कब तक कर रहा है? 1 अप्रैल से लेके 1 जून तक का ये होल्ड कौन किया? अगला बंदा होल्ड किया जिससे कंपनी डिबेंचर को खरीद रहा है। तो कंपनी इंटरेस्ट कब से कब तक देगा? फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट पेबल डेट टू द डेट ऑफ परचेस, टू द डेट ऑफ परचेस। चीज समझिए, बिकॉज अगला से मैं 1 जून से खरीद रहा हूं तो अगला का इंटरेस्ट कितना एक्रूड है? अप्रैल से लेके 1 जून, तो अप्रैल में 1 जून को तो खरीद लिया, जून महीना का इंटरेस्ट नहीं है, तो अगला 2 महीना तक का अपने पास इंटरेस्ट रखा था, 2 महीना का डिबेंचर अपने पास रखा था, तो हम इंटरेस्ट कितना महीना का देंगे? 2 महीना का अगला को देंगे। अल्फिया जी समझ में आ रहा है जो समझाएं? ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है यहां पर इंटरेस्ट 2 महीना कैसे हुआ? आप ध्यान नहीं दे रहे थे सर। एज हो रहा मेरा सर, कम मेहनत करवाइए।
ध्यान दीजिए सर, एनर्जी वेस्ट होता है। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट कितना निकालना है सर, हमें ये जानना है। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर में, यही इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं है चैप्टर में, यही जानना। तो इंटरेस्ट कब से लेके कब तक निकलेगा, तो मैं समझा रहा हूं कि कंपनी पेमेंट कब करेगा, 30 सितंबर को, 30 अगस्त को, 31 मार्च को। इस डेट में जिसके पास भी डिबेंचर देखेगा कंपनी, पूरा 6 महीना खत्म। क्लियर है? नहीं तो कंपनी इंडिविजुअल बेसिस में कैसे ट्रैक करेगा, समझ रहे हैं कितना कितना ह्यूज हो जाएगा। आप इमेजिन करो, डिबेंचर इसने 15 दिन का रखा, इसने 16 दिन में बेच दिया, इसने 20 दिन में बेच दिया, तो कंपनी सबका घर में एक एक दिन का, दो दिन का इंटरेस्ट पहुंचाता रहेगा, तो लग गया कंपनी का मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ही बेटा उसका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर से ज्यादा हो गया, सॉफ्टवेयर बैठाना होगा, पॉसिबल नहीं। तो कंपनी क्या करती है, 30 तारीख से 28 तारीख को एक डेट निकालेगी, नोटिफिकेशन इशू करेगी, जिसके पास प्रोबेबल है सबको मेल कर देगी, पब्लिक इशू कर देगी। जो भी बंदा को अपना इंटरेस्ट चाहिए वो कंपनी में जाइए, फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट अटैच करिए, अपना बैंक का डिटेल दीजिए, आपका इंटरेस्ट डिविडेंड का पैसा आपका अकाउंट में हिट हो जाता है। ऐसे ही होता है, खत्म। नहीं तो कंपनी फिर से क्लेम करती है, कंपनी फिर से करेगी, कंपनी के पास वो रिकॉर्ड करता है ना, मेरे पास इतना डिबेंचर, इतना लोग क्लेम किया, बाकी लोग क्लेम नहीं किया, तो वो अनक्लेम डिविडेंड, याद एक वर्ड आता है अनक्लेम डिविडेंड, तो अनक्लेम डिविडेंड बोल के कंपनी उसको डाल देती है, फिर आप बाद में अप्लाई करोगे तो बाद में मिलेगा, मिलेगा, लेकिन आप प्रूफ दोगे तो भैया डिविडेंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा। क्या? हाँ हाँ, वो 2 महीने का इंटरेस्ट लेगा। तो अब बताइए कंपनी इससे बाई करा 1 जून को, इसको तो इंटरेस्ट मिला नहीं ना सर, इसको इंटरेस्ट मिला क्या, इसको तो इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो कंपनी यहां पर क्या करेगा, इसको इंटरेस्ट मिला है क्या, ये बंदा को इंटरेस्ट मिला है, नहीं मिला है, तो ये बंदा क्या करेगा, इंटरेस्ट छोड़ देगा। इंटरेस्ट कितना महीना का चार्ज करेगा, पूरा 6 महीना का, 2 महीना कब से कब तक, जब तक का होल्ड किया। तो इंटरेस्ट का ड्यू पीरियड ऑलवेज कब से निकलेगा बताओ, याद रखोगा यहाँ पे, फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट पेबल डेट, इंटरेस्ट पेबल डेट टू द डेट ऑफ परचेस, टू द डेट ऑफ परचेस, लास्ट इंटरेस्ट पेबल डेट से डेट ऑफ परचेस तक का इंटरेस्ट आपका एक्रूड होगा सर, ठीक है। तो लास्ट इंटरेस्ट अगला को कब तक मिला होगा, 31 मार्च तक का, तो इसका एक्रूड इंटरेस्ट कब से ड्यू है, 1 अप्रैल से लेके 1 जून, विच इज 2 महीना। तो कितना महीना का इंटरेस्ट देंगे, 2 महीना, निकल गया। इंटरेस्ट का कितना परसेंट है, 8%, कितना परसेंट इंटरेस्ट देगा, 8%। किस पे निकलता है, नॉमिनल वैल्यू, कौन सा वैल्यू, इस वैल्यू पे नहीं निकालेंगे, कौन सा वैल्यू, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा बाबू, 20 लाख के ऊपर में कितना परसेंट, 8% इंटू कितना महीना, 2 महीना है। 2 महीना समझ में आया कैसे आया, ये 2 महीना समझ में आया कैसे आया, ये 2 महीना कहां से कहां तक है, अप्रैल से लेके मई, अप्रैल से लेके मई, समझ में आया, अप्रैल से लेके मई क्यों है, ऑनलाइन वाले समझ में आया, 2 महीना, यही इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं है इस टॉपिक में, बस यही है, यही इंटरेस्ट का टॉपिक अभी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट में आएगा, यही मैंने बाबू इंटरेस्ट का खेला। कुछ होता ना हाथी का दांत दिखाने का और खाने का कुछ और है, वही चीज ये भी है, समझ गया। क्या 20 लाख 8% इंटू 2/12 कितना रहा, 2667, सही जोड़ा तो भाई, ये जोड़ दो, गलत सलत बोल रहा है सर। हो गया सर, तो टोटल जोड़ के कितना आ जाएगा, 19,46,46,667। ये क्या है बताइए, यही तो मेरा टोटल पेमेंट है, ये क्या है सर, यही तो टोटल पेमेंट है सर, है ना। तो ये एक से इंटरेस्ट प्राइस है, ये इंटरेस्ट है,
ये एक इंटरेस्ट प्राइस है इंटरेस्ट, और ये क्या है, ये तो कम इंटरेस्ट प्राइस हो गया। तो हम इंटरेस्ट लेके टोटल कितना देंगे, इतना रुपया देंगे। और इस प्राइस को क्या बोलना है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर जो खरीदे वो कितना पे खरीदे, कितना पे खरीदे, 19,20,000, और मैंने इंटरेस्ट कितना कर दिया, 26,667। टोटल पेमेंट इतना करूंगा। अब प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट हो गया ना। और प्रॉफिट के लिए किससे कंपेयर करेंगे, इससे इसको। भैया ये 46,000 जो ये इंटरेस्ट लेकर है, अपने को क्या चाहिए, इंटरेस्ट छोड़ के चाहिए, तो ऑलवेज कौन सा प्राइस होगा, एक से इंटरेस्ट प्राइस। कौन सा प्राइस, देखिए यहां पे लिखे हैं, ऑलवेज कौन सा प्राइस होगा, जब कैंसिल करेंगे तो नॉमिनल वैल्यू, और यहां पर कौन सा प्राइस रहेगा, एक से इंटरेस्ट प्राइस से कंपेयर करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर से। तो देयरफॉर प्रॉफिट ऑन कैंसिल या रिडेम्पशन, जो भी आप बोले, क्या हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा बताइए, नॉमिनल वैल्यू माइनस कौन सा प्राइस करोगे, ऑलवेज एक से इंटरेस्ट प्राइस होगा सर। नॉमिनल वैल्यू कितना रुपया, 20 लाख रुपया, और एक से इंटरेस्ट प्राइस कितना हो गया बाबू, 19,20,000 रुपया। तो प्रॉफिट कितना का होगा, 80,000 का प्रॉफिट होगा सर, 80,000 का प्रॉफिट होगा सर। क्लियर है, हो गया, क्लियर है। अब अपने को जनरल एंट्री पास करनी है, ये हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब जनरल एंट्री क्या होगा सर, दो एंट्री पास होगा। 1 जून 2000 क्या है 2017, एक तो परचेस का एंट्री होगा और फिर कैंसिल का एंट्री होगा। परचेस का एंट्री क्या लिखा है तो याद करो, डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, टू बैंक, डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना सर। रिडेम्पशन में कितना जाएगा, ये वाला वैल्यू इंटरेस्ट में ही जाएगा और टोटल पेमेंट में ही जाएगा। तो 19,20,000, 26,667, और यहां कितना होगा सर, 19,46,667। कोई प्रॉब्लम, ये परचेस का एंट्री हो गया। अब सेम डेट में क्या करेंगे, कैंसिल। तो कैंसिल कितना परसेंट डिबेंचर था, 8% डिबेंचर था ना सर। 8% डिबेंचर कितना कैंसिल करेंगे, पूरा 1,00,000 या 20,000। तो 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये कौन सा वैल्यू पे होगा, नॉमिनल वैल्यू, कौन सा वैल्यू, 20,000 इंटू 100, 20 लाख। और यही जो मेरा डिबेंचर रिडेम्पशन था, ये मेरा क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट हो जाएगा टू डिबेंचर रिडेम्पशन। कितना रुपया, 19,20,000। प्रॉफिट हो गया ना सर। तो प्रॉफिट कहां जाता है, कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट कहां जाता है, कैपिटल रिजर्व। लॉस रहेगा तो पीएल। तो 80,000 रुपया चला जाएगा सर। यही एंट्री पास करनी है। हो गया सर, हो गया, कर दिए। और क्या होगा, ये तो कर दिया ना। अब 30 सितंबर को क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। 30 सितंबर को इंटरेस्ट देंगे ना सर। अब 30 सितंबर को जो इंटरेस्ट देंगे वो किस पे देंगे, 20,000 का क्या था, देखिए 20,000 का इंटरेस्ट तो ऑलरेडी दे चुके हैं, ये दे चुके ना। तो 20,000 के ऊपर में इंटरेस्ट और देंगे क्या,
नहीं समझे? उसका इंटरेस्ट तो दे चुके हैं, तो आप कितना बचा? टोटल 1 लाख था, उसमें से 20,000 कैंसिल कर दिए, उसका इंटरेस्ट भी दे दिए, उसका प्रॉफिट लॉस को भी ट्रांसफर कर दिया, बचा, अरे साउंड धीमा करो ना यार, बचा कितना सर? 80,000 बचा। तो अब जब इंटरेस्ट देंगे तो कितना पे देंगे? 20 तो कैंसिल हो गया, 80 तो बचा है, तो 80 वाला तो आउटसाइडर है, उसको इंटरेस्ट कितना महीना का देंगे? क्यों? ए बेटा 2 महीने तो किसको दिए थे? पूरा 80 को दिए थे, तो 2 महीने का इंटरेस्ट किसको दिया था? 20,000 वाला को दिए थे ना सर, तो बाकी 80 वाला कुछ किया क्या? तो उसको इंटरेस्ट तुम 4 महीने का देगा, 20,000 वाला को दे दिया, उससे ले लेगा। पॉसिबल है? आप किसको देंगे इंटरेस्ट? जो देंगे वो 80,000 पे देंगे, पूरा कितना? 6 महीना। चीज क्लियर है? तो यहां पे डेट क्या होगा? 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2017 इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट का पेमेंट कितना होगा? दिस आर दी वर्किंग, समझ रहे हैं? हम वर्किंग और जनरल एंट्री एक साथ बता रहे हैं। आप लोग क्या करोगे? पहले जनरल एंट्री फिर वर्किंग, उस तरह से इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट का पेमेंट कितना पे होगा सर? आप 1 लाख से 20,000 का डिबेंचर कैंसिल हो गया, इमीडिएट कैंसिल हो रहा है, इसीलिए हो रहा है, समझ रहे हैं? इमीडिएट कैंसिल हो गया, तो कितना पे देंगे आप? 80,000 के ऊपर देंगे आप, और 80,000 का डिबेंचर इंटू 100 रुपया, राइट? 100 रुपए था ना सर? टोटल टोटल नॉमिनल वैल्यू 80 लाख हो गया। कितना परसेंट देना है? कितना परसेंट था? 8%। कितना महीना का देना है? 6 महीना का। ये 6 महीना समझ में आया कब से? फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट पेबल डेट टू द डेट ऑफ पेमेंट। तो लास्ट इंटरेस्ट पेबल डेट कब था? 31 मार्च। तो अप्रैल से लेके कब तक देंगे? सितंबर तक देंगे। तो 80 लाख का 8%, 6/12 कितना रहा? हो गया सर? तो इंटरेस्ट पेमेंट कर दिए। इंटरेस्ट पेमेंट का जनरल एंट्री क्या होता है? क्या एंट्री होगा? हाँ, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना रुपए जाएगा? 3,20,000, और यहां पर भी कितना चल जाएगा? 3,20,000। हो गया? कोई प्रॉब्लम? ये डिफिकल्ट है, लेकिन जब सीख जाओगे तो फ्लो में कर लोगे, कर लेंगे आप। तो ये भी हो गया सर। अब कब आना है? 1 नवंबर। लेकिन 1 नवंबर में सब कुछ सेम है, लेकिन ये वाला जो 98 है, कौन सा प्राइस है? कम इंटरेस्ट है। कौन सा प्राइस है? आइए, ऑन फर्स्ट, ये नोट नंबर 3। हाँ, ये मेरा नोट नंबर 1, ये इंटरेस्ट वाला मेरा नोट नंबर 2, और ये मेरा नोट नंबर 3। ऑन 1 नवंबर परचेस कर रहा है, कितना का डिबेंचर परचेस किया? परचेस 25,000 डिबेंचर एट कितना रुपीस पे? 98 रुपीस। वॉट? कम इंटरेस्ट है सर। कम मीन्स वॉट? कम कम, इंक्लूडिंग ऑल। समझ गए? हाँ, सब कुछ लेके। लेकिन सबसे पहले यहां पर कैसे लिखते हैं? सबसे पहले क्या लिखेंगे? नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू क्या होगा? 25,000 इंटू 100, 25 लाख, है ना सर? अब यहां अपने को 98 रुपीज कौन सा प्राइस दिया हुआ है? कम इंटरेस्ट प्राइस है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? कम इंटरेस्ट प्राइस। कितना अमाउंट है? 25,000 नॉमिनल वैल्यू इंटू कितना करेंगे? 98। कितना आ जा रहा है? 24,50,000 आ गया, है ना? कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन वाले यहां तक क्या प्रॉब्लम है बताइए? तो आप लोग एग्जाम में भी एक एक्स देगा और एक कम देगा। अब ये बताइए, ये कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब क्या हो गया? इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है?
इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या नहीं है? एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या है? उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड एक्स, एक्स का मतलब क्या? खत्म खत्म, जा बेटा घर जा, एक्स एक्स खत्म, समझ गए? तो एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या हो? उसमें कोई इंक्लूड, कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है? मीनिंग है बॉस, इंग्लिश भी ना। तो क्या है ये? कम इंटरेस्ट है तो उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना दादा, तो इंटरेस्ट क्या करना होगा? लेस करना होगा, लेस इंटरेस्ट एक्रूड, ठीक है? और यहां पर इंटरेस्ट शब्द लोग एक्चुअली क्या किए थे? ऐड किए थे। क्या किए थे? तो एक से इंटरेस्ट रहेगा तो इंटरेस्ट ऐड करके कम निकालेंगे, और कम इंटरेस्ट रहेगा तो इंटरेस्ट क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है सर? अब मेरे को यहां पे बताइए, इंटरेस्ट जो लेस करेंगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना होगा, तो इंटरेस्ट सबसे पहले किस पे निकलता है? नॉमिनल वैल्यू। तो 25 लाख का कितना परसेंट? 8%। नाउ मेन जो है, मेन जो है कितना निकलेगा? हम एग्जाम्पल के लिए यहां पर आपको रख दे रहे हैं, आप मेरे को बताइए कितना इंटरेस्ट निकलेगा, कितना महीना का इंटरेस्ट निकलेगा? सोचिए कितना महीना का इंटरेस्ट निकलेगा सर? 8 महीना निकलेगा, अप्रैल से लेके, अप्रैल से ना सर, लास्ट इंटरेस्ट पेबल डेट क्या था? अप्रैल था ना, तो अप्रैल से लेके कहां तक जाएंगे? नवंबर, नवंबर का तो फर्स्ट डेट है ना सर, तो कितना महीना होगा जोड़ी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर होगा ना सर, नवंबर तो काउंट नहीं करेंगे, तो कितना महीना होगा? 7 महीना होगा। क्या हो रहा है हीरो? बता, कितना महीना निकलेगा? जाना घर, आना, कहा टाइम पास कर रहा है? बोलिए सर। अरे मेरा भाई यहाँ क्या लिखा है? हम क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ वर्ड? एक उड़ माथा क्या लिखा है? पढ़। फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट पेबल डे टू द डेट ऑफ, फ्रॉम द लास्ट, बोलिए बोलिए, फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट पेबल डे टू द डेट ऑफ परचेज। अब लास्ट इंटरेस्ट पेबल डेट इंटरेस्ट का कब है? 31 मार्च है क्या? कब पेमेंट हो गया? 30 सितंबर को तो पेमेंट कर दिए भाई। अरे 1 लाख का डिबेंचर था, 20,000 को तो पेमेंट कर दिया, बचा कितना? 80। तो 80 को तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट तो दे दिए। अब जो 25,000 है वो तो 80 वाला ही में से है, उसको तो यहां तक पेमेंट कर दिए हैं। तो अब वो जो इंटरेस्ट मांगेगा पूरा अप्रैल से मांगेगा, कुछ और देंगे, इंटरेस्ट तो नहीं देंगे हम। इंटरेस्ट देंगे? अरे खुद से सोचिए, दिमाग लगाइए भाई साहब। 1 लाख था, 20,000 का डिबेंचर खरीदे, वो बेटा 2 महीना मांग रहा था, उसको दे दिया, दे के कैंसिल करके हटा दिए। 80,000 वाला जो डिबेंचर जो मेरे पास बचा था कंपनी को, उसको पूरा 6 महीना सितंबर में तो दे दिए हम। अब जो 25,000 हम फिर से खरीद रहे हैं वो कौन सा वाला से है? 80 वाला है ना सर। अब 25,000 से जो हम इंटरेस्ट, 25,000 को जो इंटरेस्ट देंगे तो अप्रैल से देंगे। कब से देंगे? सितंबर से देंगे ना सर। तुम सही ये लोग को समझा रहे थे ना, हम जान देते ना तो लोग गलती कहां करेगा। 2 जन वहां गलती की थी। डेट ऑफ परचेस क्या है? 1 नवंबर है, और मैंने क्या लिखा? फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट पेबल डे टू द डेट ऑफ परचेस, फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट पेबल डे टू द डेट ऑफ, तो लास्ट इंटरेस्ट पेबल डेट ऑफ कौन सा हो गया? तो यहां से लेके कहां तक निकालेंगे? तो सितंबर तक दे चुके हैं, अक्टूबर देना था, प्लस नवंबर का पहले ही को खरीद लिए, तो कितना महीना देंगे? 7 महीना का नहीं देंगे भाई, कैसे देगा? तुम क्यों देगा? याद रहेगा? याद रहेगा? तो फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट पेबल डे टू द डेट ऑफ परचेज, तो 1 महीना का यहां पे निकलेगा सर, कितना हो जाएगा सर? ऑनलाइन वाले तुम लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हो, हम जा रहे एंड करने के लिए। ये समझ में आया 1 महीना कैसे आया?
रिप्लाई दीजिए सर। वन मंथ कैसे आया? वन मंथ कौन सा महीना का है बताओ? वन मंथ इंटरेस्ट निकला है सर, बताइए विच मंथ है? जैन टू सितंबर और अक्टूबर। एक तो पोल करें, पोल नहीं ऑनलाइन पे। ए पोल का बेटा तुम लोग आंसर दो। ओ कर तो दिया वो लोग बीच मंथ। बहुत सारा नया नया ऐप में ला रहे हैं इन्फॉर्मेशन। क्लियर हो गया सर? अक्टूबर, अक्टूबर एक महीना का लगेगा, याद रहेगा? कितना आ गया हीरो? 16,000। 667 ही आ रहा सब में। क्या साला। कर भाई लेस कर। पांच बार तीन है ना, तो ये कौन सा है? ये कौन सा प्राइस हो गया? एक से इंटरेस्ट प्राइस, ये मेरा कौन सा प्राइस हो गया? यही मेरा क्या है? कॉस्ट ऑफ। यही मेरा क्या है सर? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। अब जो प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट तो किससे किससे? इससे इससे माइनस करेंगे। नहीं पहले तो ऐसे किए थे ना, पहले वाला जो वर्किंग किए थे वो किससे माइनस किए थे? देखिए पहले वाला तो इससे इससे माइनस किए थे, 20,000 माइनस 19,000, 20,000 इससे इससे किए थे ना सर। तो अभी भी तो इससे इससे करेंगे। ये कौन सा था? और ये कौन सा है? उससे लेस नहीं। तो 25 लाख का सामान को 24,33,333 में खरीदा, राइट? तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट हो गया सर। 25 लाख मेरा कौन सा वैल्यू है? नॉमिनल वैल्यू। इससे माइनस हो जाएगा 24,33,333। ये मेरा कौन सा वैल्यू है? एक से इंटरेस्ट। कितना आया प्रॉफिट? इतना का प्रॉफिट हुआ सर। बोलिए। तो ये दोनों वर्किंग समझ में आया? दोनों वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है लेकिन चेंजेस। एक से इंटरेस्ट प्राइस रहेगा तो इंटरेस्ट ऐड करके कम निकालेंगे, लेकिन प्रॉफिट के लिए ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू माइनस एक से इंटरेस्ट। ठीक है? और अगर कम इंटरेस्ट गिवन रहा तो कम इंटरेस्ट से इंटरेस्ट क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, लेकिन प्रॉफिट के लिए ऑलवेज क्या होगा? एक से इंटरेस्ट। इसका जर्नल एंट्री खुद से पास कर सकते हैं, करिए खुद से, दो एंट्री पास करिए खुद से, देखिए इसका जर्नल एंट्री खुद से पास करिए सर। तो ये एक नंबर वाला एंट्री हो गया, ये दूसरा एंट्री था, और ये मेरा तीसरा एंट्री था। जर्नल एंट्री पास करिए सर खुद से। ऑनलाइन वाले एंट्री पास करिए सर, जर्नल एंट्री। ओ भाई
जाना, घर जाना, जा जा, काहे कर रहा है ऐसा? घर जाना। ठीक, प्रॉब्लम वही है बाबू, बार बार ये चीज बोल रहे हैं, करो तो सही से करो, नहीं तो मत करो। इंटी पास करिए खुद से। हो गया सर? एक बार जनरल एंट्री देखिए। तो जनरल एंट्री नंबर 4 है ना? तो क्या एंट्री पास होगा सबसे पहले? 8% डिबेंचर पहले कैसे आएगा? डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आ गए यहाँ पे? 33,000 कैसे होगा भाई? डिबेंचर इंटरेस्ट कितना था? चार बेटा, आन सण बकरा। डिबेंचर रिडेम्पशन कितना होगा? 24 लाख। और ये कितना हो जाएगा इंटरेस्ट में? 16,000। और टोटल पेमेंट कितना होगा? 24,50,000। चीज क्लियर है? ठीक है, 24,50,000। अब 5 नंबर एंट्री में कैंसिल करेंगे तो 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट है ना? पूरा कितना नॉमिनल वैल्यू? 25 लाख। कितना में बेच रहे हैं? ये क्रेडिट हो जाएगा। 8% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कितना रुपया? 24,33,333। और बाकी पैसा क्या हो जाएगा सर? टू कैपिटल लीजिए। कितना जाएगा? 66,660। हो गया? बोलिए सर, फाइनली अब समझ में आया? ऑनलाइन वाले बोलिए सर, समझ में आया? अब दोनों में कर पाएंगे? नाउ ये भी हो गया। अब लास्ट 31 मार्च को इंटरेस्ट देंगे। कितना देंगे? कितना पे देंगे? 80,000 माइनस 1 लाख था, 25 को दे चुके हैं। यहां इंटरेस्ट कितना पे दिए आप? ऑन 80,000 डिबेंचर पे दिए। 80 से फिर 25,000 था, इसको भी तो इंटरेस्ट दे चुके हैं आप। तो अब जो इंटरेस्ट देंगे वो कितना पे देंगे? 55,000 डिबेंचर पे देंगे। ठीक है सर? इंटरेस्ट जो देंगे वो देंगे सर 55,000 पे देंगे। तो नोट नंबर 4 पे
इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करना है सर। इंटरेस्ट पेबल ऑन कितना पे निकलेगा? 55,000 डिबेंचर पे एट द रेट ऑफ रुपीज कितना पे? 100 ईच। तो इंटरेस्ट निकल जाएगा 55,000 इंटू 100। ये 55,000 समझ में आया ना? इंटू कितना परसेंट है? 8%। और इसको पर भी कितना महीना? 6 महीना। क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस होगा क्या? 25 का तो दे दिए, अब 55 का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, तो उसको तो पूरा देना होगा। कहां से? अक्टूबर से लेके, ये कहां से? अक्टूबर से लेके मार्च तक। अक्टूबर से लेके कितना आ गया? 55 लाख 8% इंटू 6/12, 2 लाख निकल गया सर। कैंडी पास करेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना सर? 6 नंबर वाला एंट्री है सर, 31 मार्च 2018 नंबर 6। क्लियर है? नाउ इसी डेट को 2 एंट्री और होगा। एक तो होगा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू पीएल। क्या एंट्री होगा? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू पीएल। अब जितना भी इंटरेस्ट उसको कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? इंटरेस्ट कहां पे ट्रांसफर होता है? पीएल में होता है ना सर। तो 7 तारीख को 31 को ईयर एंड का डेट में याद रखिएगा, इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देना है। और टोटल इंटरेस्ट जोड़िए कितना कितना था अभी तक का। देखिए इंटरेस्ट कितना कितना था। यहां पर आपने पहला वाला एंट्री में इंटरेस्ट दिया 26,667। जोड़िए कैलकुलेटर पे, 26,667, राइट। फिर आपने इंटरेस्ट कहां दिया? यहां पे दिया 3,20,000, प्लस करिए 3,20,000। फिर इंटरेस्ट आपने दिया, फिर इंटरेस्ट कहां पे दिया सर? देखिए फिर इंटरेस्ट कहां दिया? यहां पे 16,667। जितना इंटरेस्ट है सब जोड़ देंगे। लेस क्यों करेगा बे? सब तो पेमेंट हुआ, सब तो पेमेंट हुआ ना इंटरेस्ट। फिर लास्ट वाला इंटरेस्ट कितना दिया आपने? इसको भी जोड़ दीजिए, टोटल कितना आ जाएगा? तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? टोटल इंटरेस्ट आ रहा है सर इज इक्वल टू 26,667 प्लस 3,20,000 प्लस 16,667 और लास्ट वाला कितना था? 2,20,000। टोटल कितना हो गया? 5,83,334। ये इंटरेस्ट है। इसका एंट्री क्या करेंगे सर? पीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। पीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, ये एंट्री को ट्रांसफर करने मत भूलिएगा। 5,83,334, 5,83,334। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिबेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे सर। हो गया सर? कर लिए? लास्ट में क्या करना है सर? डीआरआर। क्या क्रिएट करना है? डीआरआर। क्लियर है? ये डीआरआर कितना होगा? जितना अपने लोग रिडीम किए, जितना अपने लोग फेस वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन, याद है? तो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन, जितना भी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन किए वो डीआरआर में जाएगा। तो डीआरआर में कितना जाएगा? 25,000 और 20,000 प्लस 25,000, तो 45,000 इंटू 100, 45 लाख रुपया डीआरआर में जाएगा सर। ठीक है, ये कंप्लीट हो। टोटल 8 एंट्री सर। जब जब परचेस का 2 एंट्री, इंटरेस्ट का 2 एंट्री और लास्ट में इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देना है और डीआरआर क्रिएट करना है। खत्म। क्लियर हो गया?
ठीक है सर, ये वाली क्वेश्चन, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को बनाइएगा सर। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को फिर से बनाइएगा। होमवर्क वाला जो क्वेश्चन है इसको 3 फिर से बनाइएगा। होमवर्क पे आइए। 35, 36, 37, 40, 41, 2018 वाला एग्जाम है ईयर वाइज का, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जैसे अपने लोग किए हैं वैसे ही बनाइए सर।